दिया। मुझे एज़मा था जिसको अस्थमा बोला जाता है, तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होता था। तो फिर मैंने एक दिन परेशान होके अपना सब टेस्ट कराया। फिर मैंने चेस्ट एक्स-रे बाबा के चरणों में जाके रख दिया और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, शायद 11-12 साल हो गए, मुझे एज़मा नहीं है। चलो साईं की ओर। ओम साई राम, मेरा नाम बलराज अग्रवाल है। मुझे चलने में दिक्कत होती है, मैं एक स्टिक क्रच के सहारे चलता हूँ। तो साईं बाबा से मेरा लगाव बहुत पुराना है। मैं 2014 से साईं मंदिर जाता था। तो वहाँ किसी ने मुझे बोला, आप शिरडी नहीं जाते, आप रोज मंदिर आते हैं और आपको शिरडी अभी तक एक बार भी नहीं गए। तो मैंने बोला कि शिरडी कहाँ है, मुझे तो यही नहीं पता, तो मैं जाऊँ कैसे। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे शिरडी आना है। दूसरे 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि कोई ग्रुप शिरडी आ रहा है, जो कोलकाता में है, शिरडी साईं बाबा साउथ कैलकाटा श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर सोसाइटी। अभी भी मैं उनके साथ ही आया हूँ, हम लोग 200 जन आए हैं। तो मुझे जब पता चला कि ये इनके तरफ से आया जा रहा है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि दीदी मैं जा सकता हूँ। बोला ठीक है, आप अपने तरफ से एक जन को ले लीजिएगा जो आपको सपोर्ट कर सके, आपका लगेज संभाल सके। लेकिन लास्ट में कोई नहीं हुआ। तो दीदी बोली, नहीं, आपने जब ठीक कर लिया कि अब मुझे जाना है तो आप जरूर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 2019 में एक बार जनवरी में और एक बार दिसंबर में आया था। लेकिन उसके बाद कोविड होने के बाद 6 साल हो गए। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आऊंगा तो इस साल आऊंगा, नहीं तो फिर नहीं आऊंगा। तो जब 200 जन का आई कार्ड सबसे पहले मुझे पहनाया गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने बोल रहा है कि तूने बोला था ना कि आऊंगा तो इस साल आऊंगा, सबसे पहले आई कार्ड तू ही पहन रहा है, तू ही सबसे पहले आ। और एक अनुभव है मेरा जिससे मैंने साईं बाबा को मानना शुरू कर दिया। मुझे एज़मा था जिसको अस्थमा बोला जाता है, तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होता था। एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि तुम डॉक्टर को बोलो तुमको एडमिट कर ले। तो डॉक्टर ने बोला, नहीं, इसके लिए एडमिट नहीं कर सकते, आपको जब प्रॉब्लम होगा आप आइएगा, आपको ऑक्सीजन दे देंगे, आप घर चले जाइए। तो फिर मैंने एक दिन परेशान होकर अपना सब टेस्ट कराया। फिर मैंने चेस्ट एक्स-रे बाबा के चरणों में जाके रख दिया और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, शायद 11-12 साल हो गए, मुझे एज़मा नहीं है। ये एक अनुभव था। और एक बार मेरा जन्मदिन था, तो मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी आपके लिए मीठा है। बोला, ये बाबा के लिए है। हम बोले, बाबा को कुछ देने का तो मेरा औकात ही नहीं है। और जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो एक भैया और एक भाभी, मैं उनको पहले बोलता था, वो मेरी बहन बन चुकी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज क्या है, आपके सिर पे एक टीका लगा हुआ है। मैंने बोला, आज मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने बोला, अगर आपका बर्थडे गिफ्ट अभी मैंने दिया ही नहीं। और उस दिन मुझे पहली बार शिरडी की विभूति कोलकाता में ही मिल गई और इसी साल मैं अभी शिरडी में आया हूँ। तो बाबा का मेरे जीवन में बहुत महत्व है और हर दिन बाबा मेरे से कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं बाबा को बुलाता हूँ, बाबा किसी ना किसी रूप में मेरी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। साईं बाबा से बताने लायक तो मेरे बहुत से अनुभव हैं, लेकिन और एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं मंडे को शिरडी आया, तो मैं गिर गया और मेरी ये स्टिक टूट गई। तो मैं सोचा कि मैं तो पहले दिन ही शिरडी आया हूँ, मैं बिना स्टिक के शिरडी घूमूंगा कैसे, देखूंगा कैसे, मुझे तो रूम पे ही रहना पड़ेगा। तो जहाँ मेरी स्टिक टूटी, उल्टे तरफ ही बोला, आप उल्टे तरफ चले जाइए, वहां पे एक मोची बैठा रहता है, अगर वो बैठा होगा तो आपका यह स्टिक ठीक कर देगा। उसने बहुत प्रयास किया, पहले उसने झलाई करने की कोशिश किया, फिर उसने इसमें छेद, मैंने मेरे स्टिक में छेद करके उसमें तांबे का तार डाल के फिर उसको ठीक से बना के दिया। फिर बोला, आप इसमें कपड़ा लगा लीजिएगा। मैं बोला, कपड़ा तो मैं 1 सप्ताह बाद घर जाऊंगा तभी लगा पाऊंगा। तो फिर उसने एक चमड़ा लगा के उसको सिल के दिया और वो मुझसे पैसा भी नहीं ले रहा था। तब मैंने उसको बोला कि नहीं, बाबा ने साई चरित्र में बोला है कि अगर आप किसी से कुछ मेहनत काम कराते हो तो उसको मेहनताना जरूर देना। तो वो मुझसे 20 रुपया लेना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, आपने बहुत समय दिया और आपने इसको ठीक कर दिया, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो फिर मैंने उनको 100 रुपये दिए और उसमें वो भी खुश हो गए और मुझे भी लगा कि मैंने एक साई भक्त होने के नायक कुछ किया है। जब मैं शिरडी आता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। बाबा बाबा को इतने करीब से पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन बाबा ने उसे आसान कर दिया। मैं बाबा का जब भी चावड़ी में दर्शन करूं या द्वारकामाई में करूं या समाधि मंदिर में करूं, ऐसा लगता है कि बाबा को हर वक्त निहारते ही रहूं और मैं शिरडी से ना जाऊं। और शिरडी आना, जो भी भक्त शिरडी आने का सोचते हैं, बाबा कभी ना कभी तो उनको शिरडी बुला ही लेते हैं। अब वो कब आएंगे ये तो तय बाबा ही करते हैं। लेकिन बाबा ने एक चीज जरूर बोला है
कि धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। तो मैं एक बात जानता हूँ, जो बाबा को जिसने मान लिया और जो बाबा का ही हो गया, उसको बाबा जरूर अपने पास ही रखते हैं और उसको हर वक्त उसकी सभी इच्छा पूरा करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। और जब शिरडी और शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी किसी को माने बहुत जोर से तेज आवाज में बात करते हुए नहीं देखा और कभी किसी को लड़कते हुए नहीं देखा। और हर इंसान दूसरे इंसान को सहायता करना चाहता है। अगर जैसे आज सुबह ही था, मैं खड़ा था, मुझे धक्का लग गया, तो दूसरे इंसान ने खुद उसको बोला कि आप देख नहीं रहे ये, तो उन्होंने बोला ओम साई राम सॉरी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ बाबा ही सब कुछ है। जिसके भी मुंह से निकलता है ओम साई राम ही निकलता है, और सब में ऐसे ही लगता है कि बाबा का वास है। मैं सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हर समय बाबा को अनुभव कीजिए। जैसे ही आप बाबा को अनुभव करते रहेंगे, आपको यही लगेगा कि नहीं बाबा मेरे पास हैं, और फिर आपको मन करेगा कि नहीं एक बार बाबा का शिरडी में जाके दर्शन करें। बाबा सब जगह है, लेकिन शिरडी में आके बाबा का दर्शन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। जो मेरी ये तीसरी विजिट है शिरडी में, जो अभी मैं 2025 में एक ग्रुप के संग आया, हम लोग 200 जन आए। संस्था का नाम है साउथ कैलकाटा श्री शिरडी साई बाबा मंदिर सोसाइटी। चलो साई की ओर ये चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव सबके सामने रख पा रहा हूँ। और मनी भाई जिनका ये चैनल है, उनसे मेरी व्हाट्सएप में बात होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार शिरडी जाऊंगा तो उनसे ज़रूर मिलूंगा। और उनसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उनसे मुझे मिला ही दिया, और उनसे बिना मुझे मिले मैं शिरडी से वापस नहीं जाना चाहता। तो मैं यही चाहूंगा कि बाबा से जो जो भी मांगता है भक्त, बाबा उनकी हर मुराद पूरी करे, और उनका विश्वास बाबा पे बढ़ते ही जाए।